विश्वास है आप पूर्ण मन से प्रभु का वचन आज सुनोगे। कल शाम को मैं बोल रहा था, शाम को बोलते समय में कई लोगों ने पवित्र शास्त्र बाइबल का एक अध्याय सुना, वचन सुना। आज रविवार पाम संडे, खजूर की डालियां का त्योहार यरूशलेम के अंदर। आज लोगों की भीड़, पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहता है, संपूर्ण देशों में आज यह दिन इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि इस दिन के लिए भविष्य लिखा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में जन्म लेने से पूर्व यह भविष्य पवित्र शास्त्र बाइबल में जकरिया नबी की किताब इसका 90 अध्याय और 90 आयत में लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वह नम्र है, गधे की बच्ची पर बैठा हुआ है, वरना लादू के बच्चे पर। आम मित्रगण, यह भविष्य खजूर की डालियों के द्वारा जकरिया नबी की किताब मत्ती के पहले, मलाकी उसके पहले, जकरिया बाद में मत्ती नबी की समाप्त। जकरिया नबी की किताब इसका 90 और 90 आयत में लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरना लादू के बच्चे पर। मेरा विश्वास है आप सबको मिला होगा जकरिया नबी की किताब में आगे मत्ती के समाचार के पहले मलाकी है और उसके पहले जकरिया नबी पूरा पुरानी बाइबल में अंत का अंत के पेज नंबर 1101 पेज नंबर निकालिए। पुराने 1202 ओके, हमें सबको मिल जाए मेरा विश्वास। ऐसा लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरना लादू के बच्चे पर बैठा है। यह भविष्य प्रभु यीशु मसीह के आने से पूर्व हजारों वर्ष पूर्व पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। और वह भविष्य जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर आया, यरूशलेम के पास, ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु यीशु और चेले यरूशलेम के निकट जैतून के पहाड़ के पेड़ फगे के पास आए। लिखा हुआ है मत्ती की सुसमाचार इसका 21वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, जब वो यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर के पास पेड़ फगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे छुड़ा कर मेरे पास ले आओ। चेलों ने सुना और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानकर उस गांव में गए। और जब गांव में गए तो क्या देखते, एक गधी और उसका बच्चा
बंधा हुआ पाया और उन्होंने उससे छुड़ाया और छुड़ा कर लेके आने लगे। जब वो छुड़ा कर लेकर आने लगे तो लोगों ने कहा, अरे क्या कर रहे हैं? तब जेलों ने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। मित्रगण, आज बहुत सारे लोगों का प्रयोजन प्रभु को है। ओ वो बंधे हुए गड्ढे वहां से छुड़ा कर लाए गए। आज संसार में बहुत सारे लोग आज अटके हुए हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेज रहा है, अपने सेवकों को भेज रहा है और कह रहा है, उन्हें जंजीरों से छुड़ा कर लेकर आओ, क्योंकि शैतान ने उन्हें बांध रखा है। जब जेलों ने आज्ञा मानी और छुड़ा कर लेकर आए तो बाइबल ऐसी बताती है कि गधा उस प्रभु यीशु के सामने लाया गया। लोगों ने गालियां तोड़कर लाई खजूर की, लोगों ने कपड़े उस गधे पर डाल दिए। गधा कपड़ों से ढक गया और रास्ते से सारे कपड़े डालते हुए चल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह उस गधे पर बैठकर यरूशलेम की ओर जाने निकला है। और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती, जब वह छुड़ा कर लाया गया तो उस पर कपड़े डाले गए। मित्रगण, आज संसार में बहुत लोग जो जंजीरों से जकड़े हुए शैतान, उन्हें सेवकों को बोला है जाकर छुड़ा कर लिया। पाप की जंजीरें, बुराई की जंजीरें, अशुद्धता की जंजीरें, सारी संसार की बुरी बातों की जंजीरों से मनुष्य अटका हुआ है, निकल नहीं सक रहा। परंतु आज प्रभु ने अपने सेवकों को भेजा है कि वहां से उसे निकाल दिया। हाँ मित्रगण, यदि आज मैं और आप प्रभु के पास लाए जाते हैं तो धन्य कहा जाते हैं। जब वो गधा यीशु के पास लाया गया, लोगों ने उस पर कपड़े डाले, प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठ गया और ऐसा कहते हैं यरूशलेम की ओर सारी भीड़ जाने लगी और लोग खजूर की डालियां उठाकर होशाना 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 करके चिल्लाने लगे। हजारों लोग एक साथ प्रभु यीशु का जयघोष कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यरूशलेम की ओर। वो गधा यीशु मसीह उस पर बैठा है, गधा चल रहा है, परंतु उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे, क्योंकि गधे के पैर के नीचे कपड़े आए जा रहे हैं। जब मैं और आप बंधुओं से छोड़ा कर छूटे जाते और प्रभु यीशु मसीह विराजमान होता है, तब लोगों को मनुष्य के द्वारा यीशु का दर्शन प्राप्त होता। लोग यीशु को देखते, गधा दिखता नहीं, तले उसके पैर गाछियों में चले जाते हैं, परंतु लोग यीशु को देखते क्योंकि वो यीशु के पास आ गया। आज अगर आपको ऐसा लगता है मैं बंधनों में हूं, मैं आज जकड़ा हुआ,
वहां पर बुराइयां मेरे अंदर है, दुष्टता मेरे अंदर है, गुनाह मेरे अंदर है, मैं छूट नहीं सक रहा हूं। तो आज प्रभु का वचन आप तक पहुंच रहा है। आज नम्रता के साथ यीशु के पास आया। ओ प्रभु यीशु, आपको शोभायमान करना तैयार है। ओ यीशु मसीह उस पर विराजमान हुआ। सारी भीड़ यीशु को देखती है। आपके और मेरे जीवन में यदि हम यीशु को अपने छूने पर दिखाएंगे तो लोग यीशु को आपके द्वारा आप मित्रगण, लोगों की भीड़ यरूशलेम के निकट, और ऐसा कहा गया है लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, होशाना होशाना। प्रभु यीशु मसीह और बड़ी भीड़ यरूशलेम के दरवाजे पर आई। यरूशलेम देखने लगा लोग और कहने लगे, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये कौन है? कहां से आया है? इसका क्या हो रहा है? और ऐसा लिखा है, यरूशलेम की भीड़ जब मजलिसी सुसमाचार, इसका 21वां वाक्य है और 19 वचन में लिखा है, जो भीड़ आगे जाती और पीछे चलती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, दाऊद की संतान को होशाना। यह भीड़ यरूशलेम के दरवाजे पर आई, हाथों में खजूर की डालियां ली हुई प्रभु यीशु का जय घोष कर रही। लोग पुकार कर कह रहे हैं, होशाना होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, दाऊद की संतान को होशाना। लिखा हुआ है मजलिसी सुसमाचार 21:10 में, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारा नगर में हलचल मच गई। पूरा नगर जो यरूशलेम था, हलचल मच गई और कहने लगे, ये कौन है? और ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु यीशु वहां की भीड़ के साथ यरूशलेम के मंदिर की ओर जाने लगा। और जो मंदिर में प्रभु यीशु मसीह जाने लगा, उस मंदिर के अंदर जब देखा तो क्या देखा? भीड़ यीशु के साथ है। लोग होशाना करते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। पर जब मंदिर में देखा तो क्या देखता है? सारे मंदिर में लेन देन करने वाले व्यापार चल रहे थे। ऐसा लिखा हुआ है मजलिसी सुसमाचार 22 में, प्रभु यीशु के भीड़ के साथ यरूशलेम के मंदिर में आया और जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, उन्हें मंदिर से निकालने लगा। मंदिर हर प्रकार से लेन देन में था, व्यापार चल रहा था। वहां दुकानें लगी थी, वहां शराबों की पीढ़ियां लगी थी, वहां कबूतर बेचने वाले लगे थे, वहां जानवर का व्यापार हो रहा था और हर प्रकार के व्यापार से मंदिर भरा हुआ था। जब प्रभु यीशु मसीह वहां आया तो उसने क्या देखा? मंदिर में व्यापार चल रहा है। मित्रगण, आज मेरे और आपके शरीर की मंदिर के अंदर शैतान व्यापार कर रहा है। हमारा शरीर की मंदिर जो परमेश्वर का मंदिर है, इस शरीर रूपी मंदिर में शैतान व्यापार कर रहा है। हमारी इस मंदिर को इस्तेमाल बुराई के लिए करता चला जा रहा है। इसीलिए हमारे जीवन से
परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं आई। परंतु जब व्यापार वहां चल रहा था तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह ने सोता तैयार किया और लोगों को मार मार कर बाहर भगा दिया। उनके कबूतरों की पीढ़ियां सारे व्यापारियों को मंदिर से बाहर निकाल दिया और क्या कहा, देखो ऐसा लिखा है मत्ती के सुसमाचार 21 और 13 में, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने डाकुओं की खोप बना डाली। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने डाकुओं की खोप बना डाली। मित्रगण, आज परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम के अंदर रहने वाला है और उसके अंदर व्यापार होने लगा और वो घर व्यापार का स्थान बन गया जो प्रार्थना का स्थान है। आज अगर यहाँ पर दुकान होती तो आप क्या बोलते, सर पास्टर तुमने तो दुकान लगा दी, ये तो व्यापार है। यही हालत यरूशलेम के चर्च पूरा व्यापार हो गया था। परमेश्वर का घर व्यापार का घर बन गया था, क्योंकि आज हम अपनी मंडलियों की तरफ ध्यान दें। क्या हमारी मंडली, हमारा चर्च व्यापार का स्थान कि प्रार्थना का घर है? यदि प्रार्थना का घर है तो हमारा ध्यान होगा कि हमारे चर्च के द्वारा परमेश्वर का गौरव हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का काम मंडराने लगे, परमेश्वर की सामर्थ्य इस मंडली में हो, जिसके द्वारा शैतान इस मंडली के द्वारा निकलता जाए, दुख में निकलते जाए, बीमार ठीक होने लगे, अंधे देखने लगे। ये सामर्थ्य प्रभु चाहता है। आज हमारे को हमें अपने मंडली की ओर देखना है। ओ प्रभु यीशु मसीह इज़राइल देश के यरूशलेम के मंदिर को देखा, स्थिति बिगड़ गई। परंतु क्या हुआ, देखो, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में से सारे दुकानें और सारी दुष्टता को निकाल दिया, देखो क्या हुआ। लिखा है मत्ती के सुसमाचार 21:14 में, अंधे लंगड़े यीशु के पास आने लगे। जिस मंदिर में व्यापार था, उस मंदिर से जब व्यापार, सारे दुकानें, सारी बुराइयां निकाल दी गई, तब उस मंदिर के अंदर क्या होने लगा, अंधे लंगड़े यीशु के पास आने लगे और प्रभु यीशु ने चंगाई देने लगा। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगाई देने लगा। जब कलीसिया साफ हो जाती, जब मंडली साफ हो जाती, जब चर्च की बिल्डिंग साफ हो जाती, तो पवित्र आत्मा का काम इस मंडली में होने लगता, आत्मा का काम होने लगता, दुष्ट आत्माएं निकलने लगते, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। मित्रगण, परमेश्वर का काम बड़ी सुंदर से चल रहा था, परंतु शैतान को वो अच्छा नहीं लगा। शैतान ने तुरंत शास्त्री और फरीसियों को पीटा और शास्त्री और फरीसियों को पीट कर कहा, देखिए लोग क्या कर रहे हैं। तब वहां लोग
तालियां उठाकर प्रभु यीशु का जय घोष कर रहे थे, होशाना मंदिर में बोल रहे थे, दाऊद की संतान को होशाना कर रहे थे। तब शास्त्री और पुरोहित चिढ़ गए और उन्होंने सबको डांटा, चुप रहो, मंदिर में ऐसा कोई बोलना नहीं। मित्रगण, हर अच्छे कामों को खराब करने के शैतान तैयार, परंतु आज हमें सावधान रहना है, क्योंकि आज परमेश्वर मुझे और आपकी ताबीत बढ़ाना चाहता है। शास्त्री और पुरुष ने सुना कि लोग यीशु को दाऊद की संतान को शानदार कह रहे थे, तब क्रोधित हुए। मित्रगण, इस्राएल देश के यरूशलेम का मंदिर को प्रभु यीशु मसीह ने व्यापारियों को सोते मार कर निकाल दिया, कबूतरों की पीढ़ियां निकाल दी, पूरा चर्च साफ कर दिया प्रार्थना के द्वारा। परंतु आज पवित्र शास्त्र वचन ये बोलता है, मित्रगण, संसार के सारे मंदिर, सारे चर्च टूट जाएंगे, एक दिन नाश हो जाएंगे, रहेंगे नहीं। परंतु फिर कौन सा मंदिर रहेगा? पवित्र शास्त्र बड़ी सुंदरती से कहता है, पहले करंथियों इसका 3 और 16 आयत थे, बड़ी सुंदरती से परमेश्वर कहता है, और हट रहे रेती सीमेंट से जुड़ाई करी हुई सारी दीवारें, सारे मंदिरें टूट जाएंगे, परंतु कौन सा मंदिर बचेगा? और उसके विषय में पहले करंथियों 3 और 16 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ मित्रगण, यरूशलेम का मंदिर प्रभु यीशु ने साफ किया, परंतु क्या आज मेरा और आपका शरीर की मंदिर के विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर की आत्मा तुमने पास करती है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हर व्यक्ति, हम सब परमेश्वर के मंदिर है, हम सब परमेश्वर के मंदिर है। ये शरीर रूपी मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा यहाँ वास करती, इसीलिए आज मैं और आप एक दूसरे को देख सक रहे हैं, चल सक रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा यहाँ। मित्रगण, आज मेरा और आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। संसार के सब लोग परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा इस हृदय में वास करती है। इसलिए हम सब पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा जब हमारे शरीर से निकल जाती है तब हम मर जाते हैं। आप कहेंगे मर जाते तो आत्मा चली गई, ये मंदिर चल गया। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती है, ये आत्मा आपकी मेरी सुखलोक में रहती है, एक स्थान में रुकी रहती है, विश्राम करती है और वह विश्राम स्थान में प्रवेश करती है। किसी की आत्मा नहीं मरती। और इसलिए मित्रगण, मुझे और आपको आज ध्यान देना है अपने शरीर रूपी मंदिर की ओर, जिसमें परमेश्वर का मंदिर है, उसका क्या होगा? क्योंकि उसका
और उसके शरीर का न्याय होना बाकी है, हर एक आत्मा का और इस शरीर का न्याय होना बाकी है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य इसका 20वां अध्याय और इसकी 12 से 15 तक जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है, जो लोग मर गए हैं मट्टी से मट्टी मिलेगी, राख से राख मिलेगी, समुद्र अपने मरे हुओं को देगा, नदियां अपने मरे हुओं को देगा, और जितनों के आत्मा विश्राम स्थान में विश्राम कर रही है वो वापस आएगी, और उस शरीर जो मट्टी हो गया था वो अविनाशी शरीर होगा और उसमें वो आत्मा जाएगी। मित्रगण, और हम सबको न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़े होना और अपना किताब खोला जाएगा। हमारी इस संसार में रहते समय में हमने क्या क्या किया, कितने भलाई के काम किए, कितने बुराई और पाप के काम किए, इन सब का हिसाब होगा और इसलिए हम सबको तैयार रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे शरीर जो परमेश्वर ने दिए हैं और शरीर का इस्तेमाल लोगों ने बुराई के लिए किया। और इसलिए निकाली है गलतियों की पत्री, इसका 5वां अध्याय और 19 आयत में लिखा है, मनुष्य का शरीर इन बातों में संसार में रहने के कारण परमेश्वर का मंदिर अशुद्ध हो गया। आज मेरा और आपका शरीर शुद्ध है, लिखा हुआ है गलतियों की पत्री, इसका 5वां अध्याय और 19 आयत है। पढ़ता हूँ, शरीर के काम तो प्रकट है, कोई पढ़े, मैं उनसे पीछे बोलूंगा। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और काम है, पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर कहता है ऐसे लोग स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। आज हम अपने मंदिर को देखेंगे, मेरा शरीर रूपी मंदिर, आज मैं अपने मंदिर को देखूंगा, क्या प्रभु इनमें से कोई अपराध मेरे अंदर है क्या? आज मुझे और आपको वक्त है कि हम अपने शरीर रूपी मंदिर को ढाके और कहे प्रभु, ओ प्रभु, इनमें से बहुत सारी पाप मेरे जीवन में पाए जाते। आज मैं क्या करूं? क्या आपको लगता आपके जीवन में इन पापों में से कोई पाप नहीं है? अगर ऐसा लगता कि नहीं, मैंने तो अपराध किए, मैंने अपने शरीर से परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं, मैंने बुराइयां की है, मुझमें बहुत बारी ऐसी बातें हैं जिनको मैंने आज तक पश्चाताप नहीं किया, तो मित्रगण, शरीर के काम करने वाले स्वर्ग के वारिस सावधान। आज वचन आपके पास आ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है मेरा शरीर में कुछ है तो आज मौका, आज प्रभु के पास नम्र होकर आ सकते हैं।
आज प्रभु को कह सकते, प्रभु मुझ गुनहगार पर दया कर। तो मैंने शरीर से, जो ये शरीर रूपी मंदिर था, इस शरीर रूपी मंदिर से मैंने पाप किया है, मुझ पापी पर दया कर। क्या आज हम में से ऐसा कोई है जिसको ऐसा लगता मेरे अपराध आप में, आज भी गुनाह मेरे जीवन में बसे हुए, पाप की जिंदगी मेरे अंदर है, मेरा शरीर पाप में है, तो आज प्रभु के पास आ जाओ। मित्रगण, आज प्रभु हमें बचाना चाहता है। बहुत सुंदर रीति से प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 और 16 आयत है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मित्रगण, और उसका प्रेम आप पर है, और इसलिए उसने ऐसा कहा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आपका विश्वास है मेरा प्रभु मुझे सारी बुराई से छुड़ाएगा? परंतु मित्रगण, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में है, चाबी हमारे हाथ में है, और चाबी हमारे हाथ में होने के कारण यदि आज मुझे और आपको स्वर्ग का दरवाजा खोलना है, तो वो चाबी पहले अपने हृदय को लगाओ, खोलो और पश्चाताप करो, ताकि स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए। हाँ मित्रगण, पाप की जिंदगी, पाप का जीवन स्वर्ग में नहीं जाता, और इसलिए अगर आज मुझे और आपको ऐसा लगता मेरा जीवन पाप में है, तो आज प्रभु के पास आ जाओ मित्रगण। आज प्रभु आपको बुला रहा है, आज प्रभु आपके लिए तैयार है। क्या आज आपको ऐसा लगता मेरा शरीर की मंदिर शुद्ध है, पवित्र है, निष्कलंक है? यदि आज प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पर बैठकर, तो मुझे अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, न्याय के दिन हमको सबको खड़े होना है, हमारा न्याय होगा, किताबें खोली जाएगी और हिसाब होगा। तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर था, और तू परमेश्वर पर विश्वास करने कर सकता था, परंतु शैतान की बुरी हालतों को, बुरी बातों को लेकर चलता रहा। आज मौका है मित्र, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दी। जितनों को ऐसा लगता मुझे प्रभु बातचीत कर रहा है, अपना जीवन प्रभु के हाथ में दो। समय थोड़ा है, वारदातें बहुत भयंकर बढ़ती जा रही है, संसार का न्यूज, संसार की हरकतें, संसार की घटनाएं पवित्र शास्त्र का भविष्य पूरा कर चल जा रहा है। कब यीशु मसीह आएगा मैं और आप नहीं जानते, इसलिए आओ यीशु के पास और अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंप। आइए हम अपने सरों को झुका लें, प्रार्थना में जाएंगे। यदि आपका जीवन कहता है आज मैं प्रभु को अपना जीवन दे दूंगा, मुझे आज पश्चातापी मन चाहिए, प्रभु मुझ पर दया कर। अगर किसी को प्रार्थना चाहिए, कोई कहता कि प्रभु आज तुम मुझ पर दया कर, वो हम आपको प्रार्थना में याद रखेंगे, अपना हाथ ऊपर करके दिखा सकते और कह सकते प्रभु आज मैं अपना जीवन तेरे हाथ में देना चाहता हूं, मुझ पर दया कर। यदि कोई चाहता है तो प्रभु आज आपको स्पर्श करेगा,
आपके जीवन को नया बनाएगा, आपको सुंदरता मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। वचन आप तक आ गया, वचन की गहराई आप तक पहुंची। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दीजिए। प्रार्थना करके अपना जीवन प्रभु के हाथ में दीजिए। हम प्रभु के प्रभु भोजन के लेने के लिए आ रहे हैं। उससे पहले प्रभु को संपूर्ण मन से देखो और कहो प्रभु मुझको निगाह पर कुछ दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, जो वचन तूने मुझे दिया था तेरे प्रिय लोगों के मध्य में दे दिया, जिन्होंने सुना है प्रभु उनके दिलों से तू बातचीत कर, क्योंकि तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन दोधारी तलवार है। और इसलिए हम विश्वास करते प्रभु मनुष्यों के जीवन से तेरा वचन स्पष्ट बातें करके मनुष्य के जीवन को तब्दील करता है। आज जो हर एक को आशीष दे, बहनों को आशीष दे, भाइयों को आशीष और उनकी सहायता कर यीशु प्रभु के नाम। आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे और उस गीत को हम गाएंगे। मैं आता